देखो, अब हम थोड़ा सा अलग क्वेश्चन पढ़ेंगे। थोड़ा सा ज़्यादा अलग भी नहीं है, सेम ही है, बस पिछली बार 2 नंबर होते थे, अब 3 नंबर। ठीक है, इसमें भी सेम वही करना है, नीचे वाले नंबरों का एलसीएम लेना है। और नीचे कितने नंबर हैं? 3 नंबर है। पहला नंबर क्या है हमारा? 3। दूसरा नंबर है हमारा 5 और तीसरा नंबर है हमारा 2। तो 3, 5 और 2 तीनों ऐसे नंबर हैं जिनके बीच में कुछ कॉमन नहीं है, तो ऐसे नंबरों को हम क्या बोलते हैं? को प्राइम नंबर्स। ठीक है। और को प्राइम नंबर्स का एलसीएम क्या होता है? उनका प्रोडक्ट। तो 3, 5 और 2 का प्रोडक्ट यानी कि मल्टीप्लाई कितना होगा? 3, 5, 2 का प्रोडक्ट कितना होगा? 5 टू जा 10 और 10 3 जा 30, यानी कि एलसीएम कितना हो गया? 30। ठीक है। तो एलसीएम अगर 30 हो गया है तो पहला नंबर है 2/3, और दूसरा नंबर है 1/5, और तीसरा नंबर है हमारा 1/2। इन तीनों को हमें इंटू करना है किससे? 30 से। तो अगर मैं 2/3 को इंटू करूँ 30 से, और 2/3 के बाद मैं 1/5 को इंटू करूँ 30 से, और उसके बाद मैं इंटू करूँ 1/2 को 30 से, तो कितना कितना आंसर आएगा मेरा? तो देखो, अगर मैं 2/3 से करूँ तो 3 10 जा 30, और अगर मैं 5 को करूँ 5 6 जा 30, और अगर मैं 1/2 को करूँ तो 2 15 जा 30। ठीक है। अब इनको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो, पहला क्वेश्चन है 2 को 10 से इंटू करना है, तो कितना आएगा? 20। दूसरा है 1 को 6 से करना है, तो कितना आएगा? 6। और तीसरा क्या है? 1 को 15 से करना है, तो कितना आएगा? 15। तो आ गया आंसर 20/6/15। अगला क्वेश्चन पॉज करो और खुद ट्राई करो, फिर देखना कि सही आया कि नहीं आया। तो इस वाले क्वेश्चन में क्या है? 1/2, रेशो 1/3, रेशो 1/5। अगर मैं इन तीनों को देखूँ नंबरों को, तो देखो नीचे लिखा है 2, 3 और 5। तो 2, 3 और 5 ऐसे नंबर है जिनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है। तो ये कौन से नंबर है? को प्राइम नंबर्स। और को प्राइम नंबर्स का एलसीएम कितना होता है? जितना भी उनका प्रोडक्ट आ रहा है। ठीक है। तो प्रोडक्ट कितना आ रहा है? 2 का, 3 का और 5 का। देखो, 5 3 2 जा 6 और 6 5 जा 30। तो एलसीएम आया हमारा 30। तो देखो, एलसीएम आया 30, तो इन सबको 30 से इंटू कर देंगे। तो पहला नंबर है मेरा 1/2, इंटू कर देंगे 30 से। दूसरा नंबर है मेरा कितना? 1/3, तो इसको इंटू कर देंगे 30 से। और तीसरा नंबर है मेरा क्या? 1/5, और इसको इंटू कर देंगे हम 30 से। तो अगर मैं 1/2 को करूँ 30 से इंटू, तो ये आएगा 15। ठीक है। और अगर मैं 1/3 कर दूँ इंटू किससे? 30 से, तो यह आएगा मेरा 3 10 जा 30। तीसरा है मेरा क्वेश्चन 1/5 को अगर मैं 30 से इंटू करूँ, तो 5 6 जा 30। तो आंसर आना चाहिए मेरा कितना? 15/10/6। समझ में आ गया होगा। अब अगला क्वेश्चन करते हैं। पॉज करना और खुद ट्राई करना पहले तो। ठीक है। तो ये क्वेश्चन है 3/5, रेशो 1/5, रेशो 2/5। तो सिंपल है, पहले 3/5 को इंटू करना उसके एलसीएम से। अब नीचे देखो, सारे नंबर सेम है, तो एलसीएम कितना होगा? वही होगा, 5 ही होगा। ठीक है। तो एलसीएम कितना है मेरा? 5। तो इन सबको इंटू कर देना किससे? इन सबको इंटू कर देना तुम लोग 5 से। ठीक है। तो देखो, 3/5 को अगर मैं इंटू करूँ 5 से, फिर 1/5 को इंटू करूँ मैं 5 से, फिर 2/5 को मैं इंटू करूँ 5 से, तो कितना आंसर आएगा? 5 से 5 गया तो यानी कि 3 आया। और 5 1 जा 5, तो यानी कि 1 आया। 5 1 जा 5, यानी कि 2 1 जा 2, इंटू करना पड़ेगा ना, तो 2 1 जा 2। तो कितना है आंसर मेरा? 3/1/2। अगला क्वेश्चन है 2/5, रेशो 1/10, रेशो 3/10। अब देखो, नीचे नंबर इस बार को प्राइम नहीं है। को प्राइम बोलने का मतलब कुछ कॉमन ना हो जब। अगर अब कॉमन आ रहा है, देखो 10 और 10 में भी कुछ ना कुछ कॉमन है, 10 और 5 में भी कुछ ना कुछ कॉमन है, मतलब कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कॉमन निकल ही गया है। ठीक है। तो तब ऐसे नहीं कर सकते हम। ठीक है। तब क्या करो, लिखो 10 और 5 तीन ही नंबर है ना। अब इनका एलसीएम निकालो। देखो, 5 के टेबल में 10 कितनी बार जाता है? 2 बार। ये वाला भी 2 बार, और ये 1 बार। अब देखो, 2 के टेबल में जा रहे हैं सबके सब, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, और ये तो 1 है, तो ऐसे ही रहेगा। तो इन दोनों को इंटू करो, कितना है आंसर मेरा? 5 2 जा 10। तो मेरा एलसीएम कितना आएगा? 10। तो यानी कि मुझे क्या करना चाहिए? इन सबको इसके एलसीएम से इंटू करना चाहिए, जो कि मेरा एलसीएम कितना आया? 10। वैसे तो और भी शॉर्टकट तरीका है इसका, बहुत ही ज़्यादा, मगर अभी उससे नहीं कर रहा हूँ मैं। तो 2/5 को इंटू करना है पहले 10 से, फिर उसके बाद करना है मुझे 1/10 को 10 से, फिर उसके बाद मुझे करना है 3/10 को 10 से। तो देखो, 5 2 जा 10। ठीक है। तो यानी कि 2 2 जा कितना आएगा? 4। अगला है मेरा 10 1 जा 10, यानी कि कितना आएगा? 1। 10 1 जा 10, और 3 इंटू 1 कितना आएगा? 3 1 जा 3।
तो आंसर कितना आया 4:1:3। कुछ भी समझ में नहीं आता है तो कमेंट करो, ठीक है। अगला टाइप, ये देखो, अभी पिछले वाले टाइपों में क्या दे रखा था कि भाई रेशो तो दे रखा था मगर थोड़ी गलत फॉर्म थी, उसको सही करना था। अब यहाँ पे तुम्हें रेशो नहीं दे रखा है, यहाँ पे तुम्हें दे रखा है कि हाफ ऑफ ए इज इक्वल टू 2/3 ऑफ बी एंड इट इज़ इक्वल टू 5/2 ऑफ सी। ठीक है, मतलब जितना भी ए कमाता है उसका जो आधा हिस्सा है वो बराबर है बी के 2/3 हिस्से के बराबर, 2/3 के बराबर। मतलब जितना भी ए कमाता है उसका जो आधा हिस्सा है, आधा पोर्शन है, वो बी के इतने पोर्शन के बराबर है। ठीक है, यानी कि बी की थोड़ी सैलरी ज़्यादा होगी। अगर ये नहीं भी समझ में आया कोई बात नहीं, मगर इसको समझने की कोशिश करना, ठीक है। तो अभी बस इतना देखते हैं कि सॉल्व करने पे ध्यान देते हैं, समझना बाद में देखते हैं कि समझ आता है कि नहीं आता है। मगर अगर इसको सॉल्व करना है मुझे तो कैसे करूँगा। क्वेश्चन अभी वैसे पूरा लिखा नहीं है मैंने। क्वेश्चन में क्या था कि ये गिवन है तुम्हें, ठीक है, और तुम्हें निकालना है क्या, तुम्हें निकालना है ए रेशो बी रेशो सी। यू हैव टू फाइंड दिस, ठीक है, ए रेशो बी रेशो सी, यू हैव टू फाइंड दिस। तो कैसे करेंगे, हाउ कैन वी सॉल्व इट। तो देखो, तुम्हें दे रखा है कि हाफ ऑफ ए इज इक्वल टू 2/3 ऑफ बी एंड विच इज़ इक्वल टू 5/2 ऑफ सी। तो इसमें करेंगे क्या, तुम सिंपल सी चीज़ है, एक कुछ मत करो, जो ए के साथ कांस्टेंट दे रखा है तुम्हें या जो भी चीज़ बोलेंगे हम उसको, ठीक है, उसको उल्टा कर दो तुम। ठीक है, तो तुम्हें क्या निकालना है, ए रेशो बी रेशो सी। तो जब भी तुम्हें ऐसे में रेशो निकालना है तो तुम उल्टा कर दो। ए के साथ क्या है 1/2, तो तुम क्या लिखो 2/1। बी के साथ क्या है 2/3, तो तुम क्या लिखो 3/2। सी के साथ क्या है 5/2, तो तुम क्या लिखो 2/5। ठीक है, अब ये रेशो में कन्वर्ट हो गए, मगर अब ये रेशो में तो कन्वर्ट हो गए मगर ये गलत फॉर्म है। जैसे हम पीछे वाले क्वेश्चनों में पढ़ रहे थे, क्वेश्चन क्या देता था, ये देता था, गलत फॉर्म है, हमने इसको सही फॉर्म में निकाला। ठीक है, तो इसको हम सही फॉर्म में निकालेंगे। तो इतना तो आ गया। अब इसके बाद तो तुम्हें आता ही है, नीचे वालों का क्या लेंगे, एलसीएम। तो 1, 2 और 5 का एलसीएम कितना होगा, तुम्हें पता ही है, कोप्राइम नंबर से 1 2 5 कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, तो इनका प्रोडक्ट ही इनका एलसीएम होगा। तो 1, 2 और 5 का प्रोडक्ट कितना आएगा 10। तो यही तुम्हारा क्या है, एलसीएम है। तो अब ध्यान से देखना, ये जो भी सारे नंबर है इन सबको मुझे इंटू करना पड़ेगा इनके एलसीएम से, जो कि मेरा एलसीएम कितना आया था, मेरा एलसीएम आया था 10। तो अगर मैं 2/1 को 10 से इंटू करूँ, ठीक है, तो 2 10 से कितना आएगा 20। अगला क्वेश्चन है 3/2 को अगर मैं 10 से इंटू करूँ तो 2 5 जा 10 और 5 3 जा 15। ठीक है, और 2/5 को मैं अगर 10 से इंटू करूँ तो कितना आएगा, 5 से 10 2 बार गया और 2 2 जा 4। तो आंसर कितना है मेरा 20:15:4। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन बोला है 5/2 ऑफ ए इज इक्वल टू 1/2 ऑफ बी इज इक्वल टू 3/2 ऑफ सी। अभी मैंने बोला तुम्हें अगर रेशियो निकालना है तो तुम ऐसे में क्या करो, अगर इक्वल टू में दे रखा है तुम्हें तो तुम उसको अगर रेशियो में कन्वर्ट करना चाहते हो तो उल्टा कर दो उसका। ठीक है, तो अगर ए के साथ तुम्हें 5/2 दे रखा है तो उसका उल्टा क्या होगा 2/5। ठीक है, तो देखो तुम्हें क्या निकालना है, तुम्हें दे रखा है पहले तो 5/2 ऑफ ए इज इक्वल टू 1/2 ऑफ बी इज इक्वल टू 3/2 ऑफ सी। तो तुम्हें निकालना है ए रेशो बी रेशो सी। ठीक है, तो ए के साथ क्या 5/2, तो तुम इसे उल्टा करो तो कितना हो जाएगा 2/5। बी के साथ क्या 1/2, तो तुम इसे क्या करो उल्टा करो 2/1। सी के साथ क्या 3/2, तो इसको उल्टा करो 2/3। अब तुम्हें पता है कि ये तो आ गया रेशो, मगर ये गलत फॉर्म में, मुझे सही फॉर्म में लिखना है। तो क्या करूँगा मैं, इनके एलसीएम से इनको इंटू करूँगा। ठीक है, इनका एलसीएम कितना आएगा, नीचे देखो ऐसे नंबर है जो कोप्राइम है, मतलब जिनके बीच में कुछ कॉमन नहीं है। तो ये 5, 1 और 3 ये ऐसे नंबर है जिनके बीच में कुछ कॉमन नहीं है, कोप्राइम नंबर्स हैं, और कोप्राइम नंबर्स का हमारा एलसीएम होता है उनका प्रोडक्ट। तो 5, 1 और 3 का प्रोडक्ट कितना आएगा, 5 1 जा 5, 3 5 जा 15। तो आया कितना 15 एलसीएम आया। ठीक है, तो अगर मैं इसको देखूं और एलसीएम से इंटू करूं तो मैं इसके एलसीएम से इंटू करता हूं जो कि है कितना 15। तो 2/5 इंटू 15, 2/1 इंटू 15, 2/3 इंटू 15। ठीक है, तो अगर मैं इसको सॉल्व करूं अब तो कितना आएगा मेरा आंसर, 5 3 जा 15। ठीक है, 3 बार कटा तो 3 2 जा कितना हो जाएगा मेरा 6 हो जाएगा। अगला है मेरा 2 इंटू 15 यानी कि 2 15 जा 30, तो 2 15 जा 30।
और 3 से 15 कितनी बार जाएगा, 3 5 जा 15, 5 2 जा कितना आएगा फिर 10। तो आंसर आया मेरा 6:30 ठीक है। अब इसमें हुआ क्या कि इसमें ये रेशो गलत है। क्यों? क्योंकि रेशियो एक ऐसी चीज़ है जो फुल्ली सिंप्लीफाइड होती है, मतलब वो उसके बाद कभी कट नहीं सकता, मगर अभी कट रहा है। ध्यान से देखो, 6 30 और 10 के बीच में कुछ ना कुछ कॉमन तो है, ठीक है। ये तीनों के तीनों 2 के टेबल से जा रहे हैं, तो यानी कि इनके बीच में क्या कॉमन है, 2 कॉमन है। तो उस कॉमन वाली चीज़ को हटा देंगे। अगर मैं 6 में से 2 हटा दूँ तो क्या बचेगा, 3 बचेगा। क्यों? क्योंकि 2 3 जा कितना होता है 6, तो 2 तो हटा दिया ना मैंने, ठीक है। तो कितना बचा 3। ऐसे ही 30 के अंदर भी क्या है, 2 × 15 है ना, तो 2 इसका भी हटा देंगे तो कितना बचेगा 15, ठीक। ऐसे ही 10 के अंदर भी 2 है, तो 10 कैसे होता है, 2 5 जा 10, तो 2 हटा दिया तो क्या बचा 5। तो इसलिए क्या लिख दिया मैंने ऐसे, 2 3 जा 6, 2 15 जा 30 और 2 5 जा 10। तो ये आ गया मेरा आंसर। ये फुल्ली सिंप्लीफाइड है। तो रेशो वो नंबर होता है जब तक वो पूरा कट नहीं रहा है तब तक काटते रहो उसे, तो फुल्ली सिंप्लीफाइड होना चाहिए। तो ये मेरे आंसर, ठीक है। इसका आंसर मेरा ये है और इसका आंसर मेरा ये है, ओके। तो ये तुम्हारे लिए होमवर्क है, इसको सॉल्व करके आना। और ये करेंगे हम फिर कल एक बार सॉल्व, पहले तुम सॉल्व कर लेना, फिर अगली वीडियो में मैं सॉल्व करूँगा। थैंक यू।